अभी स्टार्ट नहीं हुआ। आप कॉलेज में ही हैं? हाँ ये दिख रहा है ना, बायोकेमिस्ट्री ऑफ एंजाइम एंड कोएंजाइम, यस सर। यही पढ़ना है। ये तो दिख रहा है। कोएंजाइम। देखो इसमें क्या क्या है। पहला है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, एंजाइम स्ट्रक्चर, एंजाइम नॉमेनक्लेचर, एंजाइम फंक्शन, एंजाइम स्पेसिफिसिटी और एंजाइम फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम इनहिबिशन, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, मेडिकल यूज ऑफ एंजाइम, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, ओके सर। ओके सर। देखो पहला क्या होता है, और इसमें दिया है विटामिन जो है डिटेल में डिस्कस की जाएंगी बाद में। पहले देख लीजिए जनरल characteristics of enzyme. Enzyme usually a protein acting as a catalyst in a specific biochemical reaction. एंजाइम की प्रॉपर्टीज है, साउंड अपना बंद करिए, ऑडियो वीडियो ऑन रखिए। Each cell in human body contains 100 numbers of 1000 numbers of different enzyme. 1000 तरीके लगभग अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं। एवरी रिएक्शन इन द सेल रिक्वायर्स इट्स ओन स्पेसिफिक एंजाइम। हर सेल का जो है अपना स्पेसिफिक एंजाइम होता है। मोस्ट एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, अ फ्यू एंजाइम आर मेड ऑफ आरएनए, मेड ऑफ आरएनए। दिखाई दे रहा है ना ये? जी सर जी। सर थोड़ा जूम कर दीजिए बस। हैं? थोड़ा जूम कर दीजिए। इतना नहीं दिख रहा है तुमको, कितना जूम कर दे? अब दिखा? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। Each cell in human body contains hundreds thousands of different enzymes. Every reaction in the cell requires its own specific enzyme. Most enzymes are globular proteins. A few enzymes are made of RNA, catalyzed biochemical reaction involving nucleic acid. Enzymes undergo all the reaction of protein, enzyme denaturation due to pH or टेम्परेचर चेंज की वजह से एंजाइम का पीएच और उसका डीनेचुरेशन होता है। A person suffering high fever runs the risk of denaturing of certain enzymes. ज्यादा टेम्परेचर होने पे बॉडी का बहुत सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है एंजाइम स्ट्रक्चर। एंजाइम के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? दो तरीके के एंजाइम है, सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कंपोज्ड ओनली ऑफ प्रोटीन, जैसे प्रोटीन के बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? सिंगल एंजाइम, सिंपल एंजाइम। और कॉन्जुगेटेड एंजाइम कंपोज्ड ऑफ एपो एंजाइम, कॉन्जुगेट एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर। प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट एंजाइम। देखो ये एपो एंजाइम है और ये को एंजाइम है, मिलके क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेट एंजाइम।
apoenzyme, the apoenzyme can't catalyze its reaction without its cofactor. The combination of apoenzyme with the cofactor makes the conjugated enzyme functional. Coenzyme means cofactor, non-protein part of the coenzyme, conjugated enzyme. होलो एंजाइम में क्या होता है? एपो एंजाइम और कोफैक्टर होता है, इसको क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम, द बायोकेमिकली एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कोएंजाइम एंड कोफैक्टर क्या होते हैं? कोएंजाइम्स प्रोवाइड एडिशनल केमिकली रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप बिसाइड्स दोज प्रेजेंट in the amino acids of apoenzyme are either small organic molecules or inorganic ions. Metal ions often act as additional cofactors. Zinc है, magnesium है, manganese है, iron है. A metal ion cofactor can be bound directly to the enzyme or to a coenzyme. Coenzyme क्या होता है? A small organic molecule acting as a cofactor in a conjugated enzyme. Coenzyme are derived from vitamins or vitamin derivatives. Many vitamins act as coenzyme, especially B vitamins. B vitamins मतलब B कैटेगरी वाले जो B1, B2 से लेके B12 तक होते हैं, वो क्या है? B विटामिन है। अब क्या है डिफिनीशन ऑफ एंजाइम? सिंपल एंजाइम, कोएंजाइम, एपोएंजाइम, सिंपल एंजाइम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन ओनली एंजाइम दैट फैसिलिटेट अ केमिकल रिएक्शन। कोएंजाइम क्या है? अ कंपाउंड derived from a vitamin that assists an enzyme in facilitating a chemical reaction. Cofactor क्या होते हैं? Metal ion that assist an enzyme in facilitating a chemical reaction. Apoenzyme क्या होता है? Apoenzyme protein only part of enzyme isocitrate dehydrogenase that require an additional coenzyme to facilitate a chemical reaction, not functional alone. Holoenzyme क्या होते हैं? Combination of the apoenzyme and coenzyme with together facilitating a chemical reaction. अब क्या है? Enzyme nomenclature. Enzyme nomenclature देखिए. Enzyme are named according to type of reaction they catalyze and or their substrate. और substrate क्या होते हैं? The reactant upon which the specific enzyme acts. Enzyme physically binds to the substrate. Enzyme plus substrate क्या बनता है? Enzyme substrate complex. Suffix of an enzyme is. एंजाइम के नाम लिखने में कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, जिसमें एज जो है सफिक्स के तरह यूज होता है और प्रीफिक्स में प्रीफिक्स डिनोट करता है द टाइप ऑफ एंजाइम कैटलाइज। कौन से एंजाइम को कैटलाइज कर रहा है? प्रीफिक्स करता है। जैसे लैक्टेज में क्या होगा? लैक्टोज शर्करा को क्या कर रहा है? कैटलाइज कर रहा है। एमाइलेज और लाइपेज और प्रोटीएज डिनोट द एंजाइम। सम डाइजेस्टिव एंजाइम हैव सफिक्स इन, जैसे एग्जांपल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन। These enzymes were the first one to be studied. Prefix denote the type of reaction enzyme catalyze. Oxidase means redox reaction. Hydrogelase means additional of water to break one component into two parts. Substrate identity is often used together with reaction type. Definition हो गई, nomenclature हो गया, और एंजाइम क्लास और रिएक्शन कैटलाइज
एग्जाम्पल इन मेटाबॉलिज्म। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज, redox reaction, reduction of oxidation, reduction and oxidation. Examples are dehydrogenase, catalyzed reactions in which a substrate is oxidized or reduced. Transferase, transfer of a functional group from one molecule to another. Transaminase, which catalyze the transfer of amino group, or kinase, which catalyze the transfer of phosphate group. Hydrolase, hydrolysis reaction. Lipase catalyze the hydrolysis of lipid and protease catalyze the hydrolysis of proteins. Lyase, additional removal of atom from double bond. D. Carboxylases catalyze the removal of carboxyl group. Isomerase, isomerization reaction. Isomerases may catalyze the conversion of an aldose to a ketose, and mutase transfer functional group from one atom to another within a substrate. Ligase, synthesis reaction, joining of two molecules into one from a new chemical bond, coupled with ATP hydrolysis. Synthesis, link two smaller molecule are from a larger one. Enzyme active site, the specific portion of an enzyme location where the substrate binds while it undergoes a chemical reaction. The active site is a 3D cervix-like cavity formed by secondary or tertiary structure of the protein, part of the enzyme surface, formed from the folding of the protein, aka binding cleft. An enzyme can have more than one active site. The amino acid groups site change in the active site are important for determining the specificity of the substrate. इसके आगे है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस। बहुत से लोग का वीडियो ऑफ है। आंचल चतुर्वेदी, अहमद हसन, वीडियो ऑन करिए। सूरज कुमार, तुमको हम फिर निकाल देंगे ग्रुप से। मोहम्मद आकिब, नोमान, धनंजय। सर इन सब का मीनिंग भी समझा दीजिए। बता तो रहे, पहले पूरा बाँच तो दे। ठीक है। अरे अभी अगली क्लास भी है ना, 12 से 1। हाँ हाँ प्रमोट हो जाएगा तो काहे इतनी मेहनत कर। सर जानकारी रहनी चाहिए ना। जानकारी लेके क्या करोगे? एग्जाम होगा, परेशान ना। दवाई बेचेंगे। देखो क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। सर एग्जाम होगा। कौन बोला? हाँ तुम योगी जी के बगल में बैठे हो। चलो पढ़ो, बाद में और क्या है? When the substrate binds to the enzyme active site, an enzyme substrate complex is formed temporarily. Allows the substrate to undergo its chemical reaction much faster. देखो एंजाइम और सबस्ट्रेट का क्या है, रिएक्शन दिखा रहा है ये स्लाइड। देखो ये क्या है, ये क्या है, एंजाइम, और ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है, और ये उसका सबस्ट्रेट है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। द एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट बोथ चेंज शेप, और दोनों का क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा
और जिससे क्या होगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट को क्या करेगा, फॉर्म कर देगा। ये क्या है, पहला तरीका है। अब सबस्ट्रेट अगर सुक्रोज है और इसकी दो बाइंडिंग साइड यानी एक्टिव साइड दो एंजाइम के पास, तो क्या करेगा, इनसे जुड़ेगा और यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और H2O और इसमें मिक्स होकर के एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसमें से क्या होगा, सुक्रेज एंजाइम यूज हो रहा है और सुक्रोज सबस्ट्रेट है, क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जबकि यहाँ पे था क्या, सुक्रोज था और एंजाइम कौन सा लग रहा था, सुक्रेज। ये दोनों मिलके जब बनाएंगे और पानी मिला के ये बना देंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोडक्ट, और फिर से ये सुक्रेज एंजाइम अलग हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ है, अब आपका है लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। ये सबसे फेमस मॉडल है एंजाइम एक्शन का, लॉक एंड की मॉडल। द एक्टिव साइट इज फिक्स्ड विद अ रिजिड शेप लॉक, the substrate key must fit exactly into the rigid enzyme। लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है, एक लॉक की तरह ये लोग ताले और चाबी की तरह काम करते हैं, जिसमें स्पेसिफिक साइट पर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही जाकर ऐड होगा। ऐसा नहीं है कोई भी जाके ऐड हो जाए और वो शेप चेंज कर ले, जैसा कि ऊपर वाले में हो रहा था। इसमें जैसी जगह है वैसा ही सबस्ट्रेट वहां पे जाके जुड़ेगा। The substrate must fit exactly into the rigid enzyme lock। एंजाइम के जो रिजिड लॉक है उसमें वही सबस्ट्रेट फिट होगा जो उसी शेप साइज का होगा। Complementary shape and geometry between enzyme and substrate। Substrate fits into the lock। Upon completion of the chemical reaction, the products are released from the active site so the next substrate molecule can bind। देखिए एंजाइम क्या है, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर बाउंड होगा, बाइंड होने के बाद फिर ये क्या करेगा, आगे जाएगा और एंजाइम की एक्टिव साइट से प्रोडक्ट को अलग कर देगा। ये क्या है, लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन का काम करने का लॉक एंड की मॉडल है। ठीक है, अब क्या है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। Many enzymes are flexible and constantly change their shape। The shape of the active site changes to accept and accommodate the substrate conformation change in the enzyme active site to allow the substrate bind। Analogy, a glue enzyme change shape when a hand substrate is stick to it। इसमें क्या है, सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों की शेप और साइज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड अदर वेरियस फंक्शन की वजह से चेंज होती रहती है। इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ेगा और प्रोडक्ट में आगे जाके निकल जाएगा। अब क्या है एंजाइम स्पेसिफिसिटी। एंजाइम स्पेसिफिसिटीज का मतलब होता है एंजाइम वहीं पे जाके एक्शन दिखाएगा जहां पे उसका सबस्ट्रेट होगा या लिंकेज या जुड़ने के लिए जो भी चीजें हैं वो उसके लिए सही रहेंगी, तभी पे वहां पे वो जाके अपना जो है रिएक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पहला क्या है, लिंकेज स्पेसिफिसिटी। जो उसकी लिंकेज है वो स्पेसिफिक होती है। अगर एक जगह पे वहां पे जाके उसको लिंक करना है तो स्पेसिफिक टाइप का ही एंजाइम जाके जुड़ेगा, ऐसा नहीं कोई भी एंजाइम जाके वहां बाइंड कर जाए। द एंजाइम विल एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड irrespective of the rest of the molecule structure। The most general of the enzyme specificities phosphatase, hydrolase, phosphate ester bonds in all types of phosphate esters।
एग्जाम्पल फॉस्फेटेजेस, एंजाइम जो है फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड पर ही जाकर बाइंड करता है। कीमोट्रिप्सिन कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब क्या है स्टीरियो केमिकल स्पेसिफिसिटी, स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको उसमें पढ़ाया गया होगा। सिस ट्रांस टाइप के आइसोमर होते हैं जिसमें द एंजाइम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, एंजाइम उसमें अलग अलग तरीके के आइसोमर्स को पहचान लेते हैं और जिस आइसोमर का वो एंजाइम होता है वो जाके वहीं पे जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे टाइप का आइसोमर है और उस पर जाकर के दूसरे टाइप का एंजाइम कनेक्ट हो जाए। इसमें एक कायरल सेंटर होता है। कायरलिटी इज इनहेरेंट एंड एक्टिव साइट एज अमीनो एसिड आर कायरल कंपाउंड्स। लीवो अमीनो एसिड ऑक्सीडेज catalyze reaction of levo amino acid but not the dextro amino acid। दो साइड होती है, लीवो रोटेटरी और डेक्सो रोटेटरी। ये स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में आपको। तो इसमें क्या होता है, लीवो अमीनो एसिड पर जाकर के ये लीवो अमीनो एसिड ऑक्सीडेज ही जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डेक्स्ट्रो वाले पे जाके जुड़ जाए। अरे एंजाइम एक्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं? पहला है मेजर ऑफ द रेट एट विच एन एंजाइम कन्वर्ट सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट इन अ बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है? ये एक तरीके का रेट चेक करने का तरीका है जो ये बताता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके प्रोडक्ट कितना तेजी से बना रहे हैं। 4 फैक्टर्स अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। 4 फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी पर प्रभाव डालते हैं। पहला टेम्परेचर, दूसरा पीएच, तीसरा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, फिर है एंजाइम कंसंट्रेशन, जिसमें पहला वाला है टेम्परेचर। विद इंक्रीज्ड द टेम्परेचर the E can increase, more collisions, increased reaction rate। ये देखिए चार वो बना हुआ है ग्राफ जिसमें इंक्रीज नंबर ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कोलिजन, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट का कोलिजन अगर बढ़ता है तो क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये डीनेचुरेशन ऑफ एक्सेस हीट। एक्सेस हीट की वजह से क्या होता है, ये कोलिजन घटने लगता है और क्या होगा, एंजाइम का एक्शन कम होने लगेगा। विद ऑप्टिमम टेम्परेचर टी ऑफ इज द टी एट विच द एंजाइम एग्जिबिट मैक्सिमम एक्टिविटी। एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी यहाँ पर क्या होती है, बंद हो जाती है। द टी ओपीटी ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन एंजाइम इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ह्यूमन एंजाइम का सबसे तेजी से वर्क होता है। इससे ज्यादा होने पे यानी बुखार आने पे क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाती है और बॉडी का एंजाइमेटिक रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से लूज मोशन और तमाम तरीके के डाइजेस्टिव दिक्कतें आने लगती हैं। ये सिर्फ टेम्परेचर चेंज की वजह से होता है। When the T increases beyond the TOPT, changes in the enzyme territory structure occur in activating and denaturation. Little activity is observed at low temperature। जैसा कि मैक्सिमम टेम्परेचर पर ये होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर एंजाइम एक्टिविटी घटती है, उसी तरह टेम्परेचर लो होने पर भी एंजाइम एक्टिविटी घटती है। लेकिन इतना ज्यादा बहुत इसमें ये इस तरीके का देखा नहीं गया है कि बहुत ज्यादा लो होने पर एंजाइम एक्टिविटी तेजी से घट रही है, जबकि एंजाइम एक्टिविटी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने पे तेजी से घटना स्टार्ट हो जाती है। ऑडियो बंद करो भाई।
सबका वीडियो बंद हो गया। रजनीश, संध्या, मोहम्मद नोमान, कहाँ गए सब? सब गायब हो गए। अब क्या है? टेम्परेचर हो गया। अब अगला फैक्टर है पीएच। Optimum pH is the pH at which the enzyme exhibit maximum activity. Maximum activity जो एंजाइम की होती है, अब most enzymes are active over a very narrow pH range. Protein and amino acids are properly maintained. Small changes in pH, low or high, can result in enzyme denaturation and loss of function. Each enzyme has its characteristics pH OPT, which usually falls within physiological pH range 7.0 to 7.5. Digestive enzymes are exceptions. Pepsin in stomach pH 2.0, trypsin in pH 8 point. अब अगला क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंजाइम बहुत सारा है और सबस्ट्रेट अगर कम है तो एंजाइम का एक्शन और रिएक्शन रेट घट जाएगा। इफ एंजाइम इज केप्ट कांस्टेंट एंड द सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड, अगर एंजाइम को कांस्टेंट कर दिया जाए और सबस्ट्रेट को बढ़ाया जाए, द रिएक्शन रेट इंक्रीजेस अंटिल अ सैचुरेशन पॉइंट। रिएक्शन रेट तब तक बढ़ेगा जब तक वो सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं आ जाता, यानी मैक्सिमम एंजाइम्स को सबस्ट्रेट कवर नहीं कर लेते हैं। एट सैचुरेशन द रिएक्शन रेट स्टेज द सेम इवन इफ द सबस्ट्रेट इन इंक्रीज। और जब सारे एंजाइम कवर हो जाएंगे तो आप सबस्ट्रेट की मात्रा कितनी भी बढ़ाते जाइए, एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी? कम होती चली जाएगी। All saturation point substrate molecules are bound to all active sites of the enzyme molecules. Reaction take place at which at active site, if they are active sites are occupied in the reaction going at its maximum rate, each enzyme molecules is working at its maximum capacity. The incoming substrate molecules must wait their turn. ये इसका ग्राफ है, देखिए एंजाइम रेट बढ़ रहा है जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई जा रही है, लेकिन रिएक्शन तब जाकर के एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद रुक जाता है जब सारे एंजाइम के जो सबस्ट्रेट की जगह होती है वो फुलफिल हो जाती है। अब है एंजाइम कंसंट्रेशन। अभी ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, अब एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। इफ द सबस्ट्रेट इज केप्ट कांस्टेंट, सबस्ट्रेट को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए और एंजाइम को बढ़ाया जाए, द रिएक्शन रेट इंक्रीजेस, रिएक्शन के रेट बढ़ने लगेंगे। द ग्रेटर द एंजाइम द ग्रेटर द रिएक्शन रेट। Rule: the rate of an enzyme catalyzed reaction is always directly proportional to the amount of the enzyme present. In a living cell, the substrate is much higher than the enzyme. अब ये 12 बजे वाली क्लास में इसके आगे पढ़ाएंगे, एंजाइम कंसंट्रेशन के आगे। किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन करो भाई। आज ज्यादा लोग दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। एग्जाम दे दिए सब लोग? यस सर। अब गूगल की मदद से यस दिए? सर।
अपनी मदद से दिया। सर बहुत अच्छा ये एग्जाम बहुत गया सर। तेज हो, पता है। सर एग्जाम बहुत अच्छा गया। सब गूगल का कमाल है। सर एग्जाम कब होगा? हमें क्या पता, जब होगा तो बता देंगे। सर होगा कि नहीं होगा? अब अगली क्लास में पूछना।